नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, आप लोगों को पता है कल इलेक्शन कमीशन के चीफ ने 2 राज्यों के चुनाव की डेट घोषित की है। बाकी बचा 2 राज्य जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड, इन 2 राज्यों की तारीख तय नहीं की गई। तो सवाल इसी पर उठता है कि आखिर क्या वजह है कि झारखंड में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ अजीत पवार ने अपने बयान में 2 दिन पहले बोला था कि हमें अपनी बहन के सामने चुनाव में नहीं उतरना चाहिए था, यानी राजनीति को घर में नहीं आने देना चाहिए था। ये 2 बहुत बड़ी घटनाएं हैं। क्या इन 2 घटनाओं की वजह से झारखंड में चुनाव और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख तय नहीं हो पाई, या उसके पीछे और क्या वजह है? इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, सबसे बड़ी खबर जो निकल के ये आ रही है कि झारखंड में चंपई सोरेन और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या उनका इंतज़ार कर रही है, और महाराष्ट्र में रास्ता साफ होने का इंतज़ार भी कर रही है। क्या ये 2 कारण की वजह से चुनाव टला या कारण कुछ और है? तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन महाराष्ट्र का क्यों नहीं हुआ, इसे लेकर 100 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 2009 से 19 तक महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 1 अक्टूबर को होगा कहाँ? हरियाणा में। चुनाव एक ही चरण में हो जाएगा हरियाणा में, और एक दिन में ही वो पूरे प्रदेश का चुनाव पूरा हो जाएगा। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना स्लोगन अब बदल लेना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी आकर्षण था, लेकिन अगर वे 1 नेशन मेनी इलेक्शन कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और जनता आकर्षण मानकर स्वीकार भी कर लेगी। 15 अगस्त को ही उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होनी चाहिए, और 16 अगस्त को चुनाव आयोग राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान करता है। 1 नेशन मेनी इलेक्शन। महाराष्ट्र में हंगामा मचा है कि चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई। पता है क्यों नहीं हुई? देश भर में बारिश होती है। अब बारिश का बहाना बनाकर स्कूली बच्चों का होमवर्क करना बंद कर देंगे। यही नहीं, त्योहारों को भी कारण बताया जा रहा है। इस कारण महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं। हम सबसे पहले आपको 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा के बारे में बता देते हैं कि जैसे इस बार बारिश और त्यौहार का बहाना बनाया गया, वैसे उस बार गर्मी का बहाना बनाकर चुनाव 7 चरणों में कराए गए। जब हाहाकार मचा, अखिलेश यादव ने कहना शुरू किया कि इतनी गर्मी में चुनाव करा रहे हैं, केवल इसी बात से इन्हें हरा दीजिए। जब चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने सबक सीख लिया है। इतने चरण में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए थे, ये चुनाव आयोग का कहना था। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने में ख़त्म कर देना चाहिए। इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। उस प्रेजेंट लू में चुनाव आयोग के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी भारत सरकार के और राज्य सरकार के काम करते रहे। कईयों की जानें चली गईं, और बारिश में महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। अभी महाराष्ट्र में बारिश की भी जो बीएलओ होते हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया में उनकी अपनी एक हिस्सेदारी होती है, उनका एक काम होता है, उसके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि उनके बहुत सारे काम अभी बाकी है।
जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे फैक्टर्स लेकर आए थे, जबकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में फेस्टिवल भी है, सीजन भी है, तो बढ़िया माहौल रहेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए फेस्टिवल सीजन सही है, चुनाव हो सकते हैं, मगर महाराष्ट्र में फेस्टिवल है तो चुनाव बाद में होंगे। आज ही कही है उन्होंने यह बात कही कि अच्छी चीज़ है कि वहाँ फेस्टिवल है। पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए, तो इस बार क्यों नहीं हो सकते थे? क्या किसी को सुविधा होने वाली है कि हरियाणा का चुनाव एक बार में हो जाएगा तो महाराष्ट्र पर फोकस करेंगे और झारखंड पर फोकस करेंगे? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कश्मीर घाटी की सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, तो यहाँ स्टेक हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का है। तो एक छोटे से राज्य को अलग कर क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा? क्या एक दल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव न कराए जाने के चुनाव आयोग के अपने कारण हैं। बारिश है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है और सिक्योरिटी फोर्सेस है, फिर भी जनता पूछ रही यह क्रम इस बार क्यों टूटा? एक दिन पहले जब देश एक चुनाव की बात हो रही थी, अब तो लोकसभा चुनाव भी नहीं है, तो क्या हम 4 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा सकते? तब यह चुनाव आयोग एक साथ लोकसभा और 28 राज्यों के चुनाव कितने चरणों में कराएगा? इसके चरणों में ही साल गुजर जाएगा। अगर यह चुनाव आयोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, तब फिर प्रधानमंत्री को अच्छी लगने वाली यह लाइन अब बंद कर देनी चाहिए कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। यह अंदेशा बताया भी जा रहा है और अब साफ साफ हो गया। चर्चा है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी करना चाहती है। योजना यह है कि गणेश चतुर्थी या दीपावली पर जारी की जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। पहली किस्त जारी की जा चुकी है। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि राज्य में चुनाव लाडली बहना की अगली किस्त दिए जाने के बाद ही होंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता सुबह से ही ट्वीट कर अंदेशा जताने लगे कि महाराष्ट्र चुनाव की संभावना नज़र नहीं आती है। प्रियंका चौधरी ने भी इस बारे में ट्वीट किया, कहा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक देश में एक चुनाव की बात की और अगले ही दिन उनकी बात मजाक साबित हो रही है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा, चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। आदित्य ने कहा कि आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि रक्षा बलों की दिक्कत है, इस कारण जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव नहीं करा सकते। बीजेपी के मजबूत नेतृत्व के तहत जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो गया है? आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि एक तथ्य है। दूसरा कारण बताया गया कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण अपनी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। क्या मानसून महाराष्ट्र में ही था, दूसरे राज्य में नहीं? कितनी शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि जो बॉस है वह महाराष्ट्र में चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रहा। बीजेपी और शिंदे की अवैध असंवैधानिक सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। राज्य उन्हें एक बार और नकारने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग उन्हें सांस लेने का मौका दे रहा है ताकि वे कुछ और लूट सकें। आयोग के ऐलान से पहले एक कार्यक्रम में कहते हुए उद्धव ठाकरे ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से एक और सवाल पूछा है कि शिवसेना पार्टी के विभाजन वाले मामले में निर्णय कब आएगा। मुंबई के महाविकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है अगले 50-60 साल में तो आ ही जाएगा। अगर हम उनसे जल्द सुनवाई का निवेदन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर मत दीजिए, तो हम तो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो न्याय मिल ही जाएगा। 10 जुलाई को अभिषेक मनु सिंघवी
ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और 2 अन्य न्यायाधीशों की पीठ से अपील की कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप ईमेल भेज दीजिए, आई विल सी। आज चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, घोषित किया कार्यक्रम, हरियाणा के साथ में हमेशा महाराष्ट्र का चुनाव होता था, केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा का ही चुनाव डिक्लेयर किया गया। इससे यह पता चलता है कि सरकार को हार का डर है और योजना के माध्यम से लाडली बहना जैसी योजना लाएंगे, महिलाओं को कुछ मदद करेंगे और वोट पाएंगे। जम्मू कश्मीर में तो शांति स्थापित हो गई है, आतंकवाद को काबू कर लेने का दावा किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में वहां लगने वाली फोर्सेस का हवाला देकर महाराष्ट्र में चुनाव क्यों टाला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि अभी तो लोकसभा चुनाव की स्याही का निशान उंगली से मिटा भी नहीं था कि हम दोबारा चुनाव मोड में हैं, आने दीजिए, हम तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही अफसरों के तबादले किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात को ट्वीट के जरिए उजागर किया है कि कल शाम और आज सुबह यानी 15 अगस्त की शाम और 16 अगस्त की सुबह कई अफसरों को बदला गया। कुछ हफ्ते पहले अफसरों को हटाए जाने के विषय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में विस्तार भी किया गया था। नए नियम के अनुसार उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नए नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। बड़ा सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? चुनाव के बाद या उसके लिए भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कई साल तक सुनवाई होती रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड की, जहां के बारे में हम आपको बता रहे थे कि बहुत बड़ा उलटफेर वहां हो सकता है। तो झारखंड में बड़ा उलटफेर हो सकता है, बहुत बड़े उलटफेर की खबर है और यह खबर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज की तारीख में एक असहज स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तो चंपई सोरेन खामोश हो गए। चंपई सोरेन जो उनकी छोटी सी अवधि के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति से बनाए गए थे, और जैसे ही वो जेल से निकल कर बाहर आए 28 जून को, उसके बाद पहले तो यह पता चला कि भाई चंपई सोरेन ही रहेंगे। चुनाव होने में अब 4 महीने बचे हैं, तो क्यों आखिर बदला जाएगा। लेकिन अचानक से पहले सप्ताह जुलाई में खबर आई, सब कुछ चेंज हो गया और चंपई सोरेन हटाए जाएंगे और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बन भी गए, लेकिन उसके बाद से कहा जाता है कि कोल्हान टाइगर जिस नाम से जाने जाते हैं चंपई सोरेन, वह चुप हो गए, खामोश हो गए। अब झारखंड में कहा यह जा रहा है कि जो डील है भीतर खाने ये तय हुई है कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को, यानी कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, और सरायकेला से तो जाहिर है कि टिकट मिलेगा चंपई सोरेन को। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह सब कुछ सही है तो फिर 26 तारीख जो है वह एक ऐसी तारीख होगी जिसमें कि एक बड़ा ट्राइबल चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर थी कि चुनाव टालने की वजह क्या हो सकती है, और अजीत पवार जी ने जिस तरह से बयान दिया था उस बयान के क्या मतलब हैं, और चंपई सोरेन क्या वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका मोह भंग हो चुका है या उनकी हेमंत सोरेन के साथ कुछ नाराज़गी चल रही है। ये सारी चीज़ों को आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।